हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम एक नाउन की एक्टिविटी करेंगे। एक छोटी सी कहानी है, वो पढ़ते हैं और फिर इनमें से हम देखेंगे किस तरह के नाम आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से नाम इस कहानी में आए हैं। लास्ट वीक इट वाज अ हॉलीडे। माय फ्रेंड्स अमन, रोहित एंड मोहित, तीनों के तीनों नाम हैं किन्हीं बच्चों के, came to my house. We went to a river bank. We took our kites and fishing rods with us. It was a windy day. Our kites went high into the air. We also enjoyed fishing in the river. We were feeling tired. We unpacked our baskets and ate cakes, sweets, and fruits. Mohit, again, name of a boy, brought bananas and apples. Aman, again the name of a boy, brought gulab jamun and jalebi. After some time, the sun was setting in the west. We enjoyed the beautiful sight of sunset. Then we returned home. तो इस कहानी में अगर हम देखें तो अमन, रोहित, मोहित 3 और दोबारा से फिर मोहित 4 और अमन 5 बार किन्हीं का नाम आया है। और जैसा कि हम जानते हैं, किसी स्पेशल पर्सन का नाम उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। सो वी हैव अंडरलाइंड द प्रॉपर नाउन्स इन दिस स्टोरी। एक बार और पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इसमें प्रॉपर को छोड़कर और कौन से नाउन आए हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा आप लोगों के लिए होमवर्क आप कर सकते हैं। अगर पूरी क्लास एक साथ है तो रोल नंबर 1 पेज नंबर 1 में प्रॉपर नाउन्स को, स्पेशल नाउन्स को अंडरलाइन कर सकता है। रोल नंबर 2 पेज नंबर 2 ओपन करेगा और प्रॉपर नाउन्स को अंडरलाइन करेगा। रोल नंबर 3 पेज नंबर 3 और इसी प्रकार से पूरी क्लास एक ही दिन में पूरी बुक के प्रॉपर नाउन अंडरलाइन कर सकती है। अब हम इसकी एक सेकंड रीडिंग और लेंगे और हम देखेंगे कि प्रॉपर को छोड़कर और कौन से इसमें नाउन्स हैं जो इस बार हम उनको सर्कल करेंगे। लास्ट वीक इट वाज अ हॉलीडे। माई, इसमें हमारे कोई नाउन नहीं है तो मैंने रब कर दिया है। सेकंड लाइन देखिए, माई फ्रेंड्स अमन, रोहित एंड मोहित आ चुका है। केम टू माई हाउस। अब देखिए यहां पे हाउस जो है, हाउस आपका भी ऐसा ही है, दूसरे का भी ऐसा ही, तीसरे का भी। सो हाउस बिकम्स अ कॉमन नेम एंड एज वी ऑल नो, नेम को ही नाउन कहा जाता है। तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया और पहले हमारा क्या था? प्रॉपर नाउन। हाउस के बाद देखते हैं, वी वेंट टू अ रिवर। अब देखिए रिवर का कोई नाम नहीं दिया गया है तो रिवर भी यहां पर कॉमन आ जाता है और रिवर बैंक भी यहां पर कॉमन आ जाता है। वी टुक आवर काइट्स, काइट भी हमारा कॉमन नेम आ गया। फिशिंग रॉड्स भी हमारा कॉमन आ गया। विद अस, इट वाज अ विंडी डे। आवर काइट्स, काइट्स फिर से आया है तो हम काइट्स को सर्कल करेंगे, फिशिंग रॉड्स को सर्कल करेंगे। दोबारा काइट्स आ गया है। वेंट हाई इनटू द एयर। वी आल्सो एंजॉयड फिशिंग इन द रिवर। फिर से रिवर आया है तो हम फिर से रिवर को कॉमन नाउन सर्कल करेंगे। वी वर फीलिंग टायर्ड। वी अनपैक्ड आवर बास्केट्स। अब बास्केट देखिए, टोकरी जो होती है,
आपकी छोटी है या बड़ी है या कैसी भी है, सभी टोकरी को बास्केट कहा जाता है, तो इट बिकम्स अ कॉमन नाउन। वी एट केक्स, केक भी कॉमन है, स्वीट भी कॉमन है, फ्रूट्स भी कॉमन है। मोहित हमारा पहले आ ही चुका था प्रॉपर नेम में, ब्रॉट, फिर बनानास आ गया, वी विल मेक अ सर्कल अराउंड इट, एंड एप्पल्स। अमन हमारा पहले आ चुका है, ब्रॉट गुलाब जामुन एंड जलेबी। These are all common nouns. इस दुकान के गुलाब जामुन को भी गुलाब जामुन कहेंगे, दूसरी गुलाब जामुन को भी गुलाब जामुन, तो it becomes a common. Sometime, after some time, the sun was setting in the west. अब देखिए सन तो अर्थ का एक ही है, तो it becomes proper noun और हम सन को अंडरलाइन कर देंगे। We enjoyed the beautiful sight of sunset, then we returned home. और लास्ट में हम सारे घर आ जाते हैं। नाउ आपका होमवर्क ये है कि सारे के सारे प्रॉपर या स्पेशल नाउन्स को आप जो अंडरलाइन किए थे उनको एक जगह कर देंगे, और सारे के सारे कॉमन नाउन जिनको सर्कल किया है उनको आप एक जगह कर देंगे। एंड लेट अस ट्राई टू कम एट सम कंक्लूजन। हम डेफिनेशन निकालते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की, और इनमें वर्ड क्या आ गया, स्पेशल। तो हम प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन ले लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन क्या है, द नेमिंग वर्ड्स which are used for some, मैं यहाँ 3 चीजें लिख रहा हूं, आप एक भी लिख सकते हैं। एक तो हमने ऊपर लिखा ही था फॉर सम स्पेशल, दूसरा हम लिख सकते हैं पर्टिकुलर, और तीसरा हम प्रॉपर भी लिख ही सकते हैं। एंड ऑल अदर थिंग्स विल रिमेन सेम, वो चाहे पर्सन हो, वो चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो, उसको डिनोट करने के लिए हम उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। और इसी प्रकार से हम कॉमन नाउन की डेफिनेशन भी डिराइव कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें से वही रहेंगी। द नेमिंग वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर, इतना तो सेम रहेगा उसमें भी, और सिर्फ इसकी जगह पार्ट हमारा चेंज हो जाएगा, और स्पेशल, पर्टिकुलर या प्रॉपर की जगह हम नाम लिखेंगे यहां पर ऑल, विच आर यूज्ड फॉर ऑल द थिंग्स। अगर सभी के लिए हम उसको बराबर यूज कर सकते हो तो दैट बिकम्स प्रॉपर नाउन। एंड इफ दैट इज यूज्ड फॉर सम स्पेशल पर्सन, जैसे आपका नाम है, जैसे यहाँ पे रोहित मोहित का नाम आया है, आपके फादर का नेम, मदर का नेम, आपके घर में जितने नाम है दे आर प्रॉपर नाउन्स, आपकी क्लास में जितने बच्चों के नाम है दे आर प्रॉपर नाउन्स। और वो चीज जो सभी पर लागू हो सकते हैं, जैसे हमने कहा कि बहुत सारे बॉयज इस क्लास में हैं, बॉय इज अ कॉमन नाउन, बहुत सारी गर्ल्स हैं तो गर्ल इज अ कॉमन नाउन। और इसमें भी आया बनानास, एप्पल्स, बास्केट्स और बहुत सारी चीजें, सभी कॉमन चीज को हम कॉमन नाउन कहते हैं और स्पेशल चीज को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। थैंक यू।